Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं एनटीआर शर्मा आप सबका एनटीआर मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1.4 देखने से पहले आप थोड़ा सा बात समझ लो, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। हमें इसमें पढ़ना है शांत और अशांत आवृत्ति के बारे में, यानी कि जो आपका नंबर होता है वो कभी कभी शांत होता है और कभी कभी अशांत। शांत कहने का मतलब ये है कि उसका जो रिमाइंडर होता है वो जीरो आ जाता है, और अशांत कहने का मतलब ये है कि उसका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं है। ये समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे कि मैंने कहा आपका कि 1/3 ये शांत है या फिर अशांत है। इसका सेंस ये होता है कि आप 3 और यहाँ पे 1 में क्या करो, डिवाइड लगाओ। तो ये लगेगा नहीं तो 0 पॉइंट यहाँ पे फिर से चला जाएगा 0। अब ये 3 बार में लगेगा तो 9, ये आपका 1 फिर से डेसिमल आएगा यहाँ पे, फिर से 3 3 9, फिर से आपका 9, फिर से आपका 1, और ये कंटिन्यू आगे इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इसका रिमाइंडर जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं आ रहा है आपका, और क्या होगा आपका 3 3 3 ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। तो ये जो आपका 1/3 के लिए प्रोसेस हुआ, तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि ये आपका एक अशांत है। ठीक है, क्या है आपका अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अशांत दशमलव। वहीं पे दूसरी तरफ देखिएगा कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि 2/5 है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 में क्या करना है आपको 5 से भाग लगाना है। तो यहाँ पे 0 दशमलव, यहाँ पे 0 जाएगा, ये 4 टाइम में लगेगा, ये आपका 20 आया और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने का मतलब कि रिमाइंडर इसका क्या आ गया, ये 0 के बराबर है। जब ये रिमाइंडर 0 के बराबर होगा तो ये आपका शांत दशमलव होगा। क्या होगा आपका, इसका दशमलव क्या होगा, शांत है, शांत दशमलव। इतना आप समझ गए होंगे कि जब दशमलव के बाद नंबर आना बंद नहीं होता है, यानी कंटिन्यू नंबर आते जाए आते जाए आते जाए, कहीं पे रुक नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा है। तो आपको बस यहाँ पे डेसिमल देखना है कि डेसिमल अगर कंटिन्यू है तो आपका अशांत है, यानी शांत नहीं है आपका। और दशमलव यहाँ पे रुक गया है, देखिए यहाँ पे दशमलव क्या हुआ, रुक गया, तो एक का शांत हो गया। तो इसके लिए भी आप समझ लो कि शांत और अशांत पहचानने का तरीका क्या है, कि हर बार आपको जो नंबर दे रखा है उसको भाग करके चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसके लिए एक तरीका है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसे भी समझ लीजिए। कि जब कोई आपका नंबर हो, ठीक है, जब कोई भी आपका नंबर हो P/Q के फॉर्मेट में कोई आपका नंबर हो, यानी कि कोई आपका परिमेय संख्या हो, ठीक है, परिमेय संख्या हो, ठीक है, और वहाँ पे Q का मान क्या हो, Q का जो फॉर्मेट हो वो 2 और 5 के रूप में हो, 2 और 5 के रूप में हो, जहाँ पे 2 के पावर m और 5 के पावर n। और m और n क्या है कि m और n जो है आपका, m और n कोई प्राकृत संख्या होगा, कोई प्राकृत संख्या हो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप क्या कहोगे कि इस P/Q के रूप को, P/Q को शांत दशमलव प्रसार, P/Q को शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब 2/5 और 5/n के फॉर्मेट में नहीं हो, इसके अलावा कुछ और नंबर आ जाए, जैसे 3 आ गया आपका, आपका अगर 7 आ गया, तो ये क्या होगा, उस टाइम ये अशांत हो जाएगा। ओके, इतना समझ गए। आप चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या कहा है, इसमें क्वेश्चन में कहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। ठीक है, तो आपको देखना है कि P/Q के रूप में मैंने कहा था आपसे कि P/Q के रूप में देखना है आपको, जहाँ पे Q का जो फॉर्मेट होना चाहिए ये 2×5 के रूप में होना चाहिए, यहाँ पे 2 का मान m और m का 5 के पावर जो होना चाहिए ये आपका n होना चाहिए। ठीक है, और आपको P से कोई मतलब नहीं, P कुछ भी रहे उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस आप Q पे ध्यान दो, यानी कि नीचे वाले मान पे। तो यहाँ पे नीचे का मान क्या है आपका, 3125 है। तो 3125 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, यानी एलसीएम लीजिएगा, तो ये आपका गया 5 बार में, ये आपका 625 आ जाएगा, फिर से 5 बार में, ये आपका कितना आएगा, ये 125, फिर से 5 बार में, ये आपका कितना आ गया, ये आपका 25, और फिर से 5 बार में, तो फाइनली 5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका है
3125 इसको आप लिख सकते हो 5 गुने 5 गुने 5। 3125 के लिए आप क्या लिख सकते हो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। और 5 गुने 5 गुने 5 करने का मतलब होगा कि 5 के पावर क्या हो गया 5 हो गया। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि 13/3125 के लिए 5 के पावर 5। तो देखिए आपका 5 के पावर n आ गया ना आपका। 2 के पावर कुछ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर अपना मन से लिख सकते हो 1 और 1 के लिए लिख सकते हो 2 के पावर 0। ठीक है, तो आपको बस ध्यान देना है या तो आपका 2 आ जाए या तो आपका 5 आ जाए या फिर दोनों आ जाए। अगर ऐसा कुछ कंडीशन आता है नीचे तो आप क्या कहिएगा, ये जो आपका दशमलव प्रसार है ये क्या है आपका शांत है। क्या होगा ये आपका शांत दशमलव प्रसार या फिर आवृत्ति, शांत दशमलव प्रसार है। ओके, ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है आपका 17/8। तो आप नीचे वाले पार्ट को तोड़ो। 8 को क्या तोड़ोगे, आप लिख सकते हो 17, 17 का 17 रहेगा। और 8 के लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 2, दैट मीन्स 17 बटे में 2 के पावर 3। अब देखिए नीचे क्या बचा आपका, सिर्फ 2 के फॉर्मेट में बचा। यानी कि ये जो आपका है ये आपका है 2 के पावर m और गुने 5 के पावर n के फॉर्मेट में है, n के रूप में है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये आपका शांत हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है इतना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका 64/455 है। तो 455 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। 455 को जब डिवाइड लगाइएगा तो ये आपका लगेगा 5 बार में, ये आपका 9×5=45 और एक ये आपका 7 बार में 13×7=91। तो यहाँ पे देखिए जब आप 64 लिखिएगा तो 64 का 64 और डिवाइड में 455 के चलते लिख सकते हो आप 5 गुने 7 गुने 13। तो अब देखिए 5 का तो पावर 1 आ सकता है। मैंने क्या कहा था कि आपका 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ बचता है जैसे कि 7 आ गया और 13 आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका क्या हो जाएगा, शांत के जगह पे अशांत हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, आपको बस ध्यान देना है कि 2 या तो 5 या फिर दोनों, 2 और 5 दोनों आ जाए। इसके अलावा कुछ आता है तो आपको क्या है, अशांत हो जाएगा, अदरवाइज शांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ये 15/1600 है। तो 15 का 15 लिख लीजिए आप यहाँ पे, और ये जब 1600 है 1600 का फैक्टराइज कीजिएगा तो 16 गुने आप 100 लिख सकते हो। और इसको क्या कर सकते हो, 15 16 के लिए लिख सकते हो 2 के पावर 4 और 100 के लिए लिख सकते हो 2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर भी 2। यहाँ पे लिख सकते हो फिर से 15/2, 2 दोनों जगह है तो यानी 2 के पावर 6 चला जाएगा, 4 और 2 ऐड हो जाएगा इसमें और गुने 5 के पावर, ये आपका 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, तो 15/2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2। अब देखिए यहाँ पे आपका सिर्फ 2 है और आपका 5 है, यानी कि जो आपका क्यू का फॉर्मेट है ये क्या है, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है, n के रूप में है। इसलिए क्या होगा, ये आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ 29/343। तो 29 का 29 और 343 के लिए आप लिख सकते हो कि आपका 7 का क्यू होता है, यानी 7 गुने 7 गुने 7। तो 29/7 के पावर 3 चला गया। तो यहाँ पे ना तो 2 है और ना ही 5 है, तो ये आपका 2 और 5 के रूप में नहीं है, यानी 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं है। ठीक है, ये जो क्यू का मान है आपका नीचे वाला मान, हर का मान इसके रूप में नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये आपका अशांत हो जाएगा। ठीक है, अशांत होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ तो डायरेक्टली दिख रहा है आपको कि 23 का तो 23 ही है यहाँ पे, और 2 के पावर 2 दे रखा है, सॉरी 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 दे रखा है। डेट मीन्स ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्यू का जो मान है नीचे का मान, ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है, n के रूप में है। अगर है तो क्या होगा आपका, ये आपका शांत हो जाएगा, ये आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इसी तरह से चेक करने के लिए कहा है हमसे। तो यहाँ पे देखिए 129 का 129 डिवाइड में आपका 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 है और गुने 7 के पावर क्या है आपका
5 है। तो 7 के पावर 5 जो है आपका ये एक्स्ट्रा आ गया, आपको सिर्फ 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 से मतलब था, लेकिन ये एक्स्ट्रा आने का मतलब ये हो गया कि जो एक्सप्रेशन दे रखा है नीचे का हर का मान, ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं होगा, ये n के रूप में नहीं है। अदरवाइज क्या है, ये आपका अशांत हो जाएगा, ऐसा कुछ है। इसका मतलब ये हो गया कि अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पे ये आपका है ऊपर 6 और नीचे 15 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो ये आपका आएगा 3 गुने 5। ठीक है, तो ये आपका 2 और 5 के रूप में तो है नहीं, लेकिन एक चीज़ और देखिए यहाँ पे नया चीज़ सीखने वाला बात क्या है कि अगर आपका 3 है और ऊपर आपका 6 है तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, यानी कि आप ऊपर 2 लिख सकते हो। डेट मीन्स अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपका 2/5 बचेगा, यानी अब तो 3 का झंझट खत्म हो गया आपका, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ 5 बचा। और 5 के पावर आप क्या लिख सकते हो, 1, यानी कि 5 के पावर 1 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। यानी जब इसका भाग लगाइएगा तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 35, तो 35 का 35 रहने दीजिए और आपका यहाँ पे लिखिए 5 गुने 2 गुने 5 लिख सकते हो। 5 से ये कैंसिल हो सकता है, कर दीजिए, ये आपका 7 बार में कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 7, नीचे आपका क्या बचेगा 2 गुने 5। 2 गुने 5 का मतलब 2 के पावर भी 1 और 5 के पावर भी 1, तो ये आपका किस फॉर्मेट में आ गया, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है, n के रूप में है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपका क्या होगा, ये आपका शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत प्रसार है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। अब देखिए लास्ट आपका बचा हुआ 10th नंबर, ये आपका 77 है और नीचे आपका क्या है 21 10, यानी कि सॉरी 210 है, तो 21 ले लीजिए एक तरफ और 10 एक तरफ, फिर से कीजिए 77 का 77 और 21 के लिए आप लिख सकते हो 3 गुने 7 और गुने 10 के लिए लिख सकते हो 2 गुने 5। तो ये 700 तक कैंसिल होगा आपका 11 बार में, लेकिन ये 3 तो फिर भी बच रहा है ना आपका, तो ये आपका 11/3 गुने 2 गुने 5। तो आप देखिएगा कि 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1 के अलावा 3 आपका एक्स्ट्रा आ गया। दैट मीन्स क्या हुआ, ये आपका 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अशांत होगा। ठीक है, तो आपको बस इतना ही देखना है कि नीचे का जो भी मान बचेगा, यानी हर में जो आपका है डिनोमिनेटर में जो भी मान आपका है वो सिर्फ 2 और 5 के रूप में आए, सिंप्लीफाई करने के बाद भी। अगर 2 और 5 के रूप के अलावा कुछ भी आता है, 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, कोई भी प्राइम नंबर आता है तो आपको क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है पेपर में, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इसमें कहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी 1 नंबर का जो प्रश्न है जो अभी हमने सॉल्व किया है, उसमें बताना है कि आपका उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार को लिखिए जो कि आपका शांत है। ठीक है, उसका दशमलव प्रसार आपको लिख के बताना है। यानी यहाँ पे देखिए आप शांत जो है आपका, यानी कि 1 नंबर आपका शांत था, दूसरा वाला भी आपका शांत है और तीसरा वाला आपका अशांत है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन था आपका, इसमें ये भी आपका क्या है, शांत है, यानी 4 नंबर शांत, और ये तो आपका शांत है। ये वाला 6 नंबर, ये भी आपका शांत है। इसके आगे का जो क्वेश्चन था यहाँ पे, ये आपका शांत था, ये वाला जो है आपका शांत है, यानी 8 नंबर, और ये भी आपका शांत प्रसार के रूप में है। तो 9 नंबर और 10 नंबर तो है नहीं, तो ये जो आपका बचा कौन कौन सा क्वेश्चन आया, एक आपका है 1 नंबर, 2 नंबर और 4 6 और 8 9, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर आपका है, 1 नंबर, 2 4 6 और एक आपका बचा 8 और 9 नंबर। ये जो जो पीछे के क्वेश्चन थे ये क्या आपका, ये सारे के सारे क्या है, शांत दशमलव थे, शांत दशमलव प्रसार थे इसके। ठीक है, तो आपका इसका प्रसार लिखना कि कितने अंक के बाद शांत दशमलव आया। ठीक है, तो उसे भी मैं करके बताता हूँ आपको। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसमें दे रखा था आपका, देखिए क्या दे रखा था, क्वेश्चन जो है आपका 13/13 13 13 कितना था, 3125 था, है ना। और इसके लिए हम लोग क्या करना है, हमें निकालना है इसका दशमलव प्रसार कि कितने अंकों के बाद ये शांत होगा, यानी कि इसको भाग लगा के देखना होगा। तो आप यहाँ पे देखो कि 13 का तो 13 लिख लेंगे यहाँ पे,
3125 था, तो ये क्या था आपका 5 के पावर 5 का पेयर था। तो यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि जब आप 13/5 के पावर 5 है तो आप क्या करो कि इसमें नीचे शून्यों की संख्या पूरा लो। कि जब कभी भी देखिए आप, जबकि यहाँ पर आपका मान लीजिए कि 125 दे रखा है और डिवाइड बाई 100 करना है, यानी कि नीचे अब जब 2 शून्य रहता है तो क्या करते हो कि 1 2 5 लिख लेते हो, और जो 2 शून्य है उसके बदला में 2 अंक लिख के यहाँ पे आप पॉइंट दे देते हो, यानी दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ भी अपनाएंगे ताकि आपका नीचे क्या आ जाए, शून्य आ जाए। तो 5 आपका 5 है, और एक 5 में अगर आप 1 2 से गुना करते हो तो आपका 10 आता है, यानी कि एक शून्य होता है। जब 2 5 में जब 2 2 से गुना करते हो तो ये दोनों आपका एक शून्य और एक शून्य मिला के, यानी कि आप टोटल गुना करोगे तो 100 आएगा, यानी कि 100 में आपके कितने शून्य आए, 2 शून्य आए। तो इसी तरह से 5 के पावर 5 है तो आप यहाँ पे क्या गुना करोगे, 5 के पावर 2 के पावर 5 से गुना कर दो ताकि आपका 5 दूनी 10 आ जाए, और ऊपर भी जब नीचे गुना की हो तो ऊपर भी आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो गुना होगा ऊपर 13 गुने 2 के पावर 5 का मतलब होता है 32, और नीचे जो हो गया आपका 5 दूनी के 10, तो 10 हो गया यहाँ पे, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये जो आपका आया ये 2 गुने 5 और दोनों के पावर 5 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, जब 13 में 32 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 416, और नीचे जो आपका आएगा ये 10 के पावर 5। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 416 और डिवाइड बाई 1 2 3 4 5। अब इसका जब दशमलव में तोड़िएगा तो 5 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, लेकिन आपके पास तो 416 ही है, 3 अंक है, तो क्या कीजिए कि 2 शून्य और अपना मन से ले लीजिए स्टार्टिंग में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए कि 5 शून्य है तो 5 अंक काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। 5 अंक काउंट करने के बाद यहाँ पे दशमलव लगा लीजिए और ये आपका 0। तो ये आपका ये आ गया क्या कि 13 बटे ये जो आपका है 3125 का मतलब 0.0416 आया, यानी 5 अंक के बाद दशमलव इसका शांत हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो था आपका वो क्या था, देखिए सेकंड क्वेश्चन जो था आपका वो था आपका 17/8। 17/8, तो 17/8 के लिए क्या कीजिएगा आप कि 17 का 17 और ये 8 है आपका, इसके लिखिएगा 2 के पावर 3। अब जब 2 के पावर 3 लिखिएगा इसका, तो अब देखो हमें तो नीचे 10 पुराना है, तो 2 में अगर 5 से गुना करोगे तो 10, लेकिन 2 आपका कितना है, 3 है, तो इसके पावर भी 3। अगर 5 के पावर 3 से नीचे गुना किए हो तो ऊपर भी मैनेज करने के लिए 5 के पावर 3 से गुना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब जो देखिए 17 गुना 5 के पावर 3 का मतलब होता है 125, और नीचे क्या होगा आपका ये 2 गुने 5 और इसका पावर हो गया आपका 3। ठीक है, अब 17 में जब 125 से गुना करोगे आप तो आपको टोटल आएगा 21 25, और डिवाइड में आएगा आपका ये 10 के पावर 3। अब 10 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, ऊपर तो आपका 21 25 है ही, और नीचे आपका क्या होगा 1 2 3 शून्य नीचे। अब 3 शून्य नीचे आए तो आपको दशमलव कितना पड़ेगा, 3 अंक के बाद पड़ेगा, तो आप काउंट कर लो यहाँ से 1 1 2 3 और यहाँ पे दशमलव चिपका दो, यानी 3 अंक के बाद आपका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन था, यानी कि 4th नंबर यहाँ का क्वेश्चन, तो 4th नंबर में क्या था उसे भी लिख लेते हैं हम लोग। 4th नंबर था आपका 15/1600 था, 15/1600। तो 15/1600 के लिए क्या कीजिएगा, तो ये आपका 15 का तो 15 था ही, ठीक है, और 16 के लिए क्या था, 2 के पावर 4 था, और 10 जो आपका 2 शून्य है इसके लिए आप क्या करो 10 के पावर 2 दे दो। अब 10 के पावर 2 देने के बाद क्या पता चला आपको कि 15 का तो 15, 10 का तो 10 यहाँ पे था ही आपका, और ये 2 के पावर 4 था। तो 2 को अगर मैं 10 में बदलूँ तो क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि गुना 5। अब 2 गुने 5 एक शून्य पे हो जाएगा आपका, और 2 के पावर 4 है यानी कि 5 के पावर भी 4 दे दीजिएगा। अब अगर नीचे 5 के पावर 4 से गुना किए हो तो ऊपर भी आपको 5 के पावर 4 से गुना करना पड़ेगा। अब आपका 15 गुने 5 के पावर 4 का मतलब होता है 625, ठीक है, और नीचे जो होगा आपका ये 10 का पेयर तो था ही, अगर ये दोनों मिल जाए तो फिर से आपका 10 का पेयर बनेगा, तो 10 के पावर 2 तो ये वाला हो गया आपका, और 2 गुने 5 यानी 10 फिर से हो जाएगा आपका 2 गुने 5, और दोनों पर आपका 4 4 है तो आपका 4 यहाँ भी, ठीक है। अब 15 में जब 625 से गुना कीजिएगा तब आपको आएगा 9375, ठीक है,
और नीचे क्या होगा 10 के पावर 2 और ये वाला 5 दूनी के 10 और फिर से का 4। तो टोटल मिला के क्या हुआ आपका कि 9375 और डिवाइड बाई ये 10 यानी कि 2 शून्य और यहाँ का 4 पावर 4 है तो 4 शून्य और चिपका दीजिए इस पे। अब जो फाइनली आपका रिजल्ट आएगा ये क्या आएगा 9375 और डेसिमल कितने अंक के बाद पड़ेगा तो 2 2 4 2 6 अंक के बाद, लेकिन ऊपर तो मेरा 4 अंक ही है तो आप क्या कीजिए 2 अंक शून्य और चिपका दीजिए और दशमलव यहाँ पे दे दीजिए, इसके बाद फिर से 0। अब यही आपका दशमलव प्रसार आ गया। एक और क्वेश्चन था उसे भी हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन था 6 नंबर यानी कि इसका 6 नंबर, तो ये जो था आपका ये था आपका कितना 23/2 के पावर भी कितना 3 था और 5 के पावर में 2 था। तो इसमें अगर शून्य पुराइएगा आप तो 23 का तो 23 लिख दीजिए, ठीक है। और देखिए नीचे कि आपका ये जो था आपका 2 के पावर 3 है और यहाँ पे 2 के पावर 2 है तो 5 के पावर 2 है तो 2 के पावर 3 के लिए तो 3 ठीक ही है, 5 के पावर 2 है तो ये आपका ठीक ही है, ठीक है। लेकिन आपको 1 5 की ज़रूरत और पड़ेगी यहाँ पे, तो 1 5 की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे तो आप क्या कीजिए 5 इसको और दे दीजिए ताकि 5 भी 3 हो जाएगा और 2 भी 3 हो जाएगा। और ऊपर भी जब नीचे 5 से गुना की हो तो ऊपर भी 5 से गुना कर दीजिए। अब 23 में 5 से गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 115 और नीचे क्या आएगा आपका नीचे आएगा आपका 2 के पावर भी 3 और ये वाला होगा 5 का पावर 2 और 5 के पावर 1 जो होगा मिलके आपका 5 के पावर 3 हो जाएगा। अब क्या होगा 115 का 115 और ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3 कर लीजिए कंबाइंड रूप से, 115 का 115 और ये आपका 10 के पावर 3। इसका मतलब ये हो गया कि 115 और 10 के पावर 3 का मतलब 3 शून्य नीचे और इसका मतलब ये हो गया कि 0 दशमलव यहाँ पे 1 1 5 यानी 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा तो 1 1 5, ठीक है। और यही आपका आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन था बचा हुआ वो था आपका 6/15 था। तो 6/15 के लिए क्या कीजिएगा आप कि 6/15 के लिए आप कर सकते हो 6/3 गुने 5, ये तो गया आपका 2 से तो क्या हो गया आपका 2/5। अगर 2/5 है तो 5 में आप 2 से गुना कर दो तो आपका 10 फुट जाएगा नीचे और ऊपर भी 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और नीचे आपका 10 आ गया तो ये आप 0.4 लिख सकते हो, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन था उसे भी हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन था आपका 35/50 था जो कि आपका शांत था। जब इसे चेंज कीजिएगा तो 35 का 35 और ये आपका 5 गुने 10 कर सकते हो तो 5 से 35 गया 7 बार में, इसका मतलब ये हो गया कि 7/10 आया और 7/10 का मतलब होता है 0.7 और ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। और ये जो था जितना भी था क्वेश्चन ये सारे के सारे क्वेश्चन कौन से थे, ये क्वेश्चन थे आपके कि ऊपर दिए गए यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए थे उसमें जो जो आपका शांत आया था उसका दशमलव प्रसार पूछा था कि दशमलव में निकाल के बताइए आप, तो मैंने सबका निकाल दिया है। तो यही प्रोसेस आप एग्जाम में भी अपनाइएगा क्योंकि अगर भाग करते हो तो आपको काफ़ी मुश्किल होगी भाग करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अगर ये परिमेय संख्या होगा तो पी वाई क्यू के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे बदलेंगे इसको। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये आपका दे रखा है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो आप जानते हो कि जब डेसिमल को हटाते हैं हम लोग, डेसिमल को अगर इग्नोर करेंगे यहाँ से तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, जितने दशमलव के बाद अंक रहते हैं उतने आपको शून्य आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ पे कितने अंक है टोटल 8 अंक है। इसका मतलब ये हो गया कि 8 शून्य आपका नीचे आएंगे, कितने हो गए 8 शून्य हो गए। और इसी चीज़ को आप लिख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 8 9 और ये जो आपका 8 शून्य आया इसको आप लिख सकते हो कि 2 के पावर भी 8 और 5 के पावर में भी 8 और यही आपका P/Q के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे देखिए ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसमें देखिए तो 0.1 2 0 1 2 00 1 2 0 0 और 1 2 4 टाइम 0 और इसी तरह से आगे कंटिन्यू हुआ है।
लेकिन अगर आप इसमें डेसिमल को हटाइएगा, डेसिमल को अगर इग्नोर करिएगा यहाँ पे, तो डिवाइड में क्या आएगा आपका, देखिए डिवाइड में आपका आएगा 1 0 0 0 0 0। कितना जीरो है, 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 15, 18 भी जीरो है। तो आप 18 क्या काफ़ी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप, मैं डाटा डस्ट कर देता हूँ, आप समझ लो इतना। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, 1 0 1 2 0 1 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 और 1 2 4 टाइम्स 0। और ये जो आपका 0 0 0 आया, इसके लिए आप लिख सकते हो कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और डाटा डैश कर सकते हो आप इसको आगे, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर 5 गुने 5 गुने 5 कर सकते हो डैश डैश। तो यहाँ पे देखिए यह रुक नहीं रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आपका जो क्यू का मान है यानी नीचे का हर का मान है, ये निर्धारित नहीं हो रहा कि आखिर ये है क्या। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप क्या कर सकते हो कि आपका अपरिमेय संख्या यानी कि p बटे क्यू के रूप में नहीं है, क्योंकि क्यू का मान जो है फिक्स नहीं आ रहा कि आखिर है क्या, 2 है 4 है 10 है 20 है क्या है पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि ये डैश डैश आ रहा है नीचे आपका 10 कितने हैं 10 है कुछ कह नहीं सकते, इसलिए क्या है ये आपका अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें क्या कहा है हमसे कि 4 3.123456789 पे रेकरिंग है। तो आप जानते हो रेकरिंग को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उतना 9 नीचे लगा देते हैं। जैसे कि आपको मैं समझाना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे दे रखा है कि 2.3 पे रेकरिंग, इसका मतलब ये होता है कि 2 3 लिख लीजिए और नीचे आपका एक डिजिट पे रेकरिंग है तो आप एक डिजिट चिपका दीजिए 9, ठीक है। तो इससे भी हम कर लेते हैं, इस चीज़ को आप लिख सकते हो कि 43 प्लस 0.123456789 और सारे पे सारे क्या है रेकरिंग है। अब क्या कीजिए 43 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब रेकरिंग हटेगा तो इसके एवज में क्या होगा कि जितने पर रेकरिंग था उतना आपका 999 नीचे क्या होगा आ जाएगा। तो कितने डिजिट पे रेकरिंग है आपका, ये टोटल 9 डिजिट पे रेकरिंग है, तो 9 टाइम्स 9 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यही आपका पी बाई क्यू के रूप में आएगा। अब जब इसको गुना कीजिएगा तो यह 43 पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डिवाइड बाई 99999 9 टाइम्स आपका आएगा और यही आपका पी बाई क्यू के रूप में होगा, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसे हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 2.1 से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।